हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है किसके हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इन्हें करते हैं जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन गए थे उन्हीं की तरह हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को भी शुरू करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और तथा शेयर करिए। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कहने का मतलब यह है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं उसी प्रकार क्या करना है, हमें और क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन को, क्या बोलता है, 7 मीटर ऊंचे भवन को। तो 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, अब ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो हमें क्या करना है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेना है। क्या बना लेना है, 7 मीटर एक ऊंचा भवन बना लेना है। जैसे हमारा ये रहा, मतलब हमने क्या करा, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। कितने, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया। भवन के शिखर, भवन के शिखर से, क्या बोला, भवन के शिखर से एक केबल, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर। अब मान लो टावर है, टावर तो कोई भवन से ऊंचा ही होगा, तो ये क्या हो गया हमारा टावर, क्योंकि देखो टावर भवन से ऊंचा है। तो इसने बोला भवन के शिखर से टावर का शिखर, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब उन्नयन कोण जो बनता है वो नीचे से बनता है, वो क्या बनता है, नीचे से ऊपर की साइड देखने पे यहाँ पर जो बनता है वो उन्नयन कोण होता है। लेकिन अगर अवनयन कोण कहे तो ऊपर बनता है। ठीक है, तो इसने बोला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके बाद का अवनमन कोण, और इसके मतलब टावर के शिखर का तो उन्नयन कोण हमारा 60 हो गया, और इसके, और इसके मतलब टावर के पाद, टावर के पाद का, टावर के पाद का अनुमान कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। टावर के पाद का अनुमान कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। ये कितना बन गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई मान लो। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई बतानी, मतलब इस टावर की ऊंचाई बतानी। अब यहाँ से यहाँ तक ये भवन है, तो ये भी 7 ही हुआ। बस हमारा क्या हुआ, ये एच मान लो, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या मान ली, हमने एच मान ली। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि टेन साइन या कॉस में से ही यूज करना है, हमने पीछे क्वेश्चन करे थे। तो हमारा वही फॉर्मूला, टेन 60, टेन 60 इजिकल टू लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया एच, अपॉन में बेस हो गया, बेस को हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमारा बेस हो गया एक्स। तो टेन 60 का मान होता है हमारा √3 इजिकल टू एच अपॉन में एक्स। इधर गुणा हो गई, एक्स इजिकल टू एच अपॉन में √3, या रहने तो √3 एक्स ही कर लो, यहाँ पे मतलब। तो एच की वैल्यू हमें क्या ज्ञात होगी, ये छोटा हो जाएगा, √3 एक्स हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें, तो हमारा चलता है टेन 45 डिग्री इजिकल टू 7 अपॉन में, मतलब ये परपेंडिकुलर है, 7 अपॉन में बेस, तो बेस 7 अपॉन में बेस हमारा कितना है, एक्स। ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो यही मान लो, जैसे ये परपेंडिकुलर बेस, तो 1045 का मान होता है 1, 7 बटे में एक्स, एक्स की इधर गुणा करी, एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 7 आ गया। जब एक्स की वैल्यू 7 आ गई, ये समीकरण इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, मतलब एक्स की वैल्यू को किस में रख दो, वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, किस में रख दो, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, √3 गुणा में 7 इजिकल टू क्या हो गया, एच, एच इजिकल टू कितना आ गया, 7 √3 आ गया। लेकिन इसने पूछा था पूरे टावर की ऊंचाई, तो पूरे टावर की लंबाई क्या होती है, पूरे पूरे टावर, पूरे टावर की ऊंचाई कितनी है, पूरे टावर की ऊंचाई है एच प्लस में 7। एच की वैल्यू कितनी है, 7 √3 प्लस में 7 है, यही तो है। अब हमारा क्या करना है, दोनों में से 7 कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, √7 प्लस 1, ये आंसर आ गया, √7 3 प्लस 1।
ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूमि, क्या बोलता है, भूमि, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि हो गई हमारी भूमि, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई हो गई, 60 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई पतंग, यहाँ पे हमारी पतंग की पूंछ हो गई, तो ये क्या हो गई, हमारी पतंग उड़ रही है। अब जब पतंग उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है, पतंग की में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधी है। अब मान लो इसकी डोरी पे होगी पतंग की, इस बिंदु को भूमि के, क्योंकि पतंग तो हमेशा तिरछी उड़ रहेगी, कुछ ऐसी सीधी तो उड़ेगी नहीं, तो इसने कहा डोरी को एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, अभी भूमि के साथ डोरी का झुकाव कहीं यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। और इसने बोला झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है, तो डोरी की लंबाई याद, मतलब इसकी लंबाई याद करनी है, क्या याद करनी है, लंबाई। तो आप लोगों को सोचना पड़ता है कि हम इसमें tan लें या sin लें। तो अब देखो, हम क्या होता था जब हमें ये दिया होता था इसकी वैल्यू, तो हम tan लेते थे, लेकिन अब हमारी ये दोनों दिए, ये याद करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि दिमाग से कि tan लेना है साइन, साइन में हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन लेने में फायदा है, इसलिए हम साइन लेते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है तो हम tan इसके लिए लेते हैं, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हम tan लेते हैं। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, इधर जरूरत है, क्योंकि हमें लंब ज्ञात करना है, लंबाई, तो हम क्या लेंगे, साइन, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, पतंग ये मान लो ये बी ये सी, तो साइन 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में नहीं, ए सी अपॉन में ए बी, क्योंकि ए सी अपॉन में ए बी होगा, ठीक है। साइन 60 ऐसी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, एल है, क्योंकि हमें यही याद करने हैं, ए बी की वैल्यू है 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो एल बराबर 60, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 60 रूट में 3/2 इज इक्वल टू एल आ गया। ये किसकी लंबाई है, पतंग की डोरी की, और लंबाई याद करनी है डोरी की, इसने बोला था, ठीक है। इसने क्या बोला था, डोरी की लंबाई याद करने को कहा था, तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 0 आ गया, मतलब 30√3 बराबर में एल, ये क्या हो गई, डोरी की लंबाई, किसकी हो गई, डोरी की लंबाई, ठीक है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे ये क्या थे, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों में कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करके, मुझे कमेंट में बताइए, मैं उन्हें सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। मैंने ये कुछ क्वेश्चन करे थे, इनसे अलग अगर आपको कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट तथा